हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 10th एंड 12th इनसाइट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स, उनके स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स देख लेंगे। ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर मोस्टली इस टेबल पर बेस्ड है। आगे के चैप्टर में भी ये टेबल आपको बहुत काम आने वाली है, तो ये आप अपने नोटबुक में बना लेना और 2-3 बार रिवाइज कर लेना। 11th की टेबल है, इसकी रिवीजन ज़रूरी है। मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देती हूँ, फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाता है आपका हैलाइड्स। हैलाइड्स इज नथिंग बट ग्रुप 17 एलिमेंट्स: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फाइन। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, लेट्स सपोज CH3Br, तो CH3 जो है मिथाइल ग्रुप है, Br इज ब्रोमीन, तो हम इसे बोलेंगे मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है। और हम ऐसे लिखते हैं RX, R को हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, अल्काइल, विच इज़ नथिंग बट मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, और X मतलब हैलाइड, तो हम इसे बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। RX मतलब अल्काइल हैलाइड। ठीक है। आगे साइनाइड। साइनाइड C से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और बीच में इसका आ जाता है N, तो साइनाइड इज नथिंग बट CN, कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड हमें साइनाइड बोलते हैं। ठीक है। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड I से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको फ्लिप कर देना है NC, पहले नाइट्रोजन आएगा फिर कार्बन आएगा, नाइट्रोजन पे प्लस साइन, कार्बन पे माइनस। ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं CH3CN लिखूं, दिस इज नथिंग बट मिथाइल साइनाइड। ठीक है। और अगर मैं फ्लिप कर दूं, CH3N से लिखूं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर, इजी। आगे बढ़े। अब देखो, एक होते हैं आपके नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स मतलब कुछ नहीं, जिसमें NO2 आ रहा है उसे नाइट्रो कंपाउंड्स बोलते हैं। सिंपली मैंने CH3NO2 लिखा, तो CH3 तो आपको पता है, यहाँ पे हम नाइट्रो है ना, तो N को पहले लिखेंगे, नाइट्रोमीथेन आ जाएगा। ठीक है। इसमें अलग है, इसमें पहले नाइट्रो आएगा फिर मीथेन आएगा। गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद इम्पोर्टेंट है आपके दो चीज़ें, अल्कोहल और फिनॉल। अल्कोहल तो जिसमें OL आ रहा है और इसे हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं। फिनॉल एक आपको बेंजीन रिंग के साथ अगर OH डायरेक्टली अटैच मिल रहा है तो उसे हम फिनॉल बोलते हैं। आई एम रिपीटिंग, अल्कोहल मतलब जिसके लास्ट में OH है लेकिन स्ट्रेट चेन के साथ अगर OH जुड़ा हो तो फिनॉल, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट OH है तो फिनॉल। ठीक है। जिसे हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के साथ डायरेक्ट OH तो फिनॉल। अब एग्जांपल ले लेते हैं, CH3OH, CH3OH। अब देखो, यहाँ पे कोई भी ऐसे बेंजीन रिंग, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपली मिथाइल और ये है अल्कोहल, तो आप बोलोगे मिथाइल अल्कोहल, जिसे आप मिथेनॉल भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, जो भी बोलो, मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। यहीं पे अगर मैंने चेंज कर दिया, एक बेंजीन रिंग रख दी और OH लिखा, तो वो हो जाएगा फिनॉल। ठीक है। देखो, जस्ट वेट, ये अगर हम OH से ज्वाइन करते हैं तो इसे हम बोलेंगे फिनॉल। गेटिंग माई पॉइंट। अब ईथर क्या है? ईथर मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपको मिलता है उसे हम ईथर बोलते हैं। इस चैप्टर के लिए फिनॉल, अल्कोहल, ईथर तीनों इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर का नाम ही वही है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका ईथर का।
याद रखना है। अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया CH3OCH3, यहाँ पे कितने मिथाइल ग्रुप है? 2 है, राइट। तो हम इसे बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर। गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ ग्रुप्स को, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा CH3O CH2CH3। अब यहाँ पे है इथाइल ग्रुप और यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप। तो आपको पता है अल्फ़ाबेटिकल वाइज हम जाएंगे तो ई पहले आ जाता है, फिर एम आता है, तो हम लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ईथर हो गया। अब आ जाते हैं आपके अमाइंस। तो 3 प्रकार के अमाइंस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी अमाइंस और ये टर्शरी अमाइंस। इसमें कुछ नहीं करना, आपको रट लेना है। अगर NH2 है किसी में भी, दैट इज़ प्राइमरी अमाइन। NH है तो सेकेंडरी, और H को एकदम से गायब कर दिया है तो टर्शरी, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो NH2 कितने बॉन्ड्स बनाएगा, एक ही बना पाएगा, ठीक है। NH एक यहाँ से एक यहाँ से 2 बॉन्ड बना रहे, N 3 बॉन्ड बना रहे, तो टर्शरी। यहाँ H2 है तो प्राइमरी अमाइन, एक ही H है तो सेकेंडरी अमाइन, H N के साथ नहीं है, एकदम गायब है, तो टर्शरी अमाइन। आगे बढ़ेंगे। अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड्स आपको पता है C+OH, दिस इज अल्डिहाइड। इसके साथ सपोज एग्जांपल के लिए मैंने CH3 जोड़ दिया, तो ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। और मैंने ये सब गायब कर दिया, तो ये जो है कीटोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कीटोन में अगर मैंने यहाँ पे भी CH3 जोड़ दिया, CH3 यहाँ पे भी जोड़ दिया, तो ये नथिंग है बट एसीटोन बन गया हमारा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कीटोन का है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 ग्रुप्स जोड़ दिए इसके साथ, तो बना एसीटोन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड देख लो, C+OOH, इसके साथ मैंने CH3 एक जोड़ दिया, इसे हम बोलेंगे एसिटिक एसिड, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका ईस्टर। ईस्टर कुछ नहीं है, C+O और ऐसे, इसे हम ईस्टर बोलते हैं बेसिकली। और यहाँ पे अगर सपोज एग्जांपल के लिए मैंने C2H5 जोड़ दिया और इस साइड मैंने CH3 जोड़ दिया, तो हम इसे बोलेंगे इथाइल एसीटेट। गेटिंग माई पॉइंट? कैसे नाम पड़ा? ये इथाइल और ये एसीटेट, तो हम इसे बोलेंगे इथाइल एसीटेट। और अमाइड्स की अगर मैं बात करूँ, देखो अमाइन और अमाइड में फ़र्क है। अमाइड में क्या है, C+O अटैच हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है, इसे हम बोलेंगे अमाइड, ठीक है। अमाइड में भी वैसा ही है, 2H है मतलब प्राइमरी अमाइड। अगर मैंने एक H रख दिया तो सेकेंडरी अमाइड, मैंने H ही गायब कर दिया तो इसे हम बोलेंगे टर्शरी अमाइड, ठीक है। सिंपल। आगे बढ़ेंगे। एसिड एनहाइड्राइड, ये इम्पोर्टेंट है। एसिड एनहाइड्राइड, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एग्जांपल चाहिए तो अगर मैंने यहाँ पे CH3 जोड़ दिया और यहाँ पे भी CH3 जोड़ दिया, इसे हम बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड कुछ नहीं है, C+O के साथ अगर मैंने Cl जोड़ दिया तो बनेगा असाइल क्लोराइड। और एग्जांपल के लिए मैंने CH3 भी जोड़ दिया, ठीक है, तो ये बनेगा एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है।
2 C आ रहे हैं, इसे हम बोलेंगे एसिटाइल क्लोराइड। गेटिंग माई पॉइंट। इसके बाद सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड कुछ नहीं है, SO3H किसी में भी आ रहा है, आग बंद करके सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसके साथ अगर मैंने बेंजीन ग्रुप को अटैच कर दिया, दिस इज बेंजीन ग्रुप, इसे हम बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। फिर आ जाता है आपका अल्कीन। अल्कीन तो सबको पता होता है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अल्कीन, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अल्केन, ठीक है। यही सब इस टेबल में गिवन है, जो मैंने कवर कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है आपको, एक बार देख लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। अल्कोहल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड whose molecules contains हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब OH ग्रुप सैचुरेटेड कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। फिनॉल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच है तो हम उसे फिनॉल बोलेंगे। एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक देख लो, अगर बेंजीन रिंग है उसके साथ एक CH3 जुड़ा है और उसके साथ OH जुड़ा है तो इसे हम बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली OH जुड़ा है तो हम उसे बोलेंगे फिनॉल। डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, बीच में एक और ग्रुप आ जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है। ईथर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ईथर में एक स्पेशल टाइप ऑफ ईथर आ जाता है जिसे हम बोलते हैं इपॉक्साइड। वो कुछ नहीं है, CH2 ये बेसिकली एक रिंग बना देता है कुछ ऐसा, इसे हम बोलते हैं इपॉक्साइड, विच इज़ नथिंग बट 1,2 इपॉक्सी ईथेन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की अगर मैं बात करूँ, जस्ट वेट, क्लासिफिकेशन, अब ये देखो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है इपॉक्साइड, दिस स्ट्रक्चर, सी दिस इज इपॉक्साइड, cyclic ether in which oxygen is a part of 3-membered ring, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब एक OH है, डायहाइड्रिक दो OH है, ट्राइहाइड्रिक 3 OH है, ठीक है। CH3 CH2 इस इथाइल ग्रुप, वो OH के साथ जुड़ा है तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। डायहाइड्रिक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 OH के साथ जुड़ा है तो ये देखो इथेन 1,2 डायोल हो जाएगा। ये 3 है तो प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल हो जाएगा, डायोल नहीं होगा, दिस वुड बी ट्रायोल, ये आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। नाउ व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, ये क्लियर करना पहले। सी, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात करूँ तो ये जो OH ग्रुप है इसके साथ जो कार्बन जुड़ा है, हमें OH ग्रुप नहीं देखना, OH ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा है वो दूसरे ग्रुप के साथ कितने बॉन्ड्स बना रहा है, या सपोज दूसरे कार्बन के साथ कितने बॉन्ड्स बना रहा है, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, ठीक है। अब देखो ये कार्बन जो है उसके साथ एक ही ग्रुप अटैच है हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है। ये तो 2 हाइड्रोजन है जिसे हमें कंसीडर नहीं करना, हाइड्रोजन के अलावा एक ही ग्रुप अटैच्ड है तो हम उसे बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे सेकेंडरी OH की अगर मैं बात करूँ, सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूँ तो ये OH है आपका, ये CH2 है, यहाँ पे ये ग्रुप
इम्पॉर्टेंट है, जो डायरेक्टली OH के साथ जुड़ा है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है। वो कार्बन भी हो सकता है, कोई और फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन ये बॉन्ड बना रहा है दो अलग अलग के साथ, ठीक है, समझ रहे हो। वो हाइड्रोजन को छोड़कर किसी और के साथ बॉन्ड बना रहा है, जितने भी बॉन्ड बना रहा है उसका वो क्या बन गया, डिग्री। तो ये बना सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि वो दो के साथ बना रहा है। यहाँ पे टर्चरी ले लो, टर्चरी OH अल्कोहल, तो यहाँ पे COH है, ये 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन कंसीडर नहीं करना है, क्लियर है। ये बना आपका टर्चरी, तो यहाँ पे वही मेंशन है, ठीक है। अब विनाइल अल्कोहल क्या होता है। विनाइल अल्कोहल इज नथिंग बट, यहाँ पे CH2 है, CH है, OH है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ 2 C ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये C के बाद डायरेक्टली OH है, समझना। 2 C के बीच में एक डबल बॉन्ड, C इज डायरेक्टली अटैच टू OH, तो हम उसे बोलेंगे विनाइल, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये ग्रुप मिस कर दिया, ये मैंने मिस कर दिया, ठीक, इसके बदले मैंने कुछ ऐसा बना दिया। अब ये जो डबल बॉन्ड का C है वो डायरेक्टली OH के साथ अटैच है, नहीं, इट इज़ नॉट अटैच डायरेक्टली बाय OH, राइट। उसके बीच में एक CH2 आ जा रहा है, तो इसे हम विनाइल नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे अलाइलिक अल्कोहल। गेटिंग माई पॉइंट। विनाइलिक मतलब डबल बॉन्ड, ये सिंपल स्ट्रक्चर बताऊँ मैं। विनाइल, ये याद रखना, ट्रिक है। विनाइल मतलब C डबल बॉन्ड COH, ऐसा बना हो। हाइड्रोजन को भूल जाओ, ठीक है, उसे आप वैलेंसी के लिए ऐड कर देते हो, कोई वैल्यू नहीं है हाइड्रोजन की, ठीक है। अलाइलिक क्या है, अलाइलिक है C डबल बॉन्ड C आ जाएगा, एक और C आएगा, उसके बाद OH आएगा। डिफरेंस देख रहे हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका डबल बॉन्ड डायरेक्टली OH, यहाँ पे है डबल बॉन्ड लेकिन एक और C है, उसके बाद OH है। तो बस ये याद रखना है, ये है विनाइल, ये है अलाइल, इसे 2-3 बार लिख लो, याद हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। बेंजाइल क्या है, बेंजाइल, बेंजाइल कुछ नहीं है। बेंजाइल अल्कोहल इस बेंजीन रिंग बनाओ, उसके साथ एक CH2 अटैच कर दो और OH लगा दो, इसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक C है, राइट। बेंजीन के साथ अगर एक CH2 अटैच है, हम इसे बोलेंगे फिनाइल। क्लियर है। एक्चुअली जो भी अटैच होता है हम उसे फिनाइल ही बोलते हैं, बेंजीन के साथ अटैच है ना क्योंकि, और CH2OH है अटैच, तो हम इसे बोलेंगे मिथेनॉल। ओके, इट वुड बी फिनाइल मिथेनॉल। मैं वापस ड्रॉ कर रही हूँ स्ट्रक्चर। दिस इज योर फिनाइल, पूरे को बोलेंगे हम, और ये मिथेनॉल ग्रुप जुड़ा है तो हम इसे बोलेंगे फिनाइल मिथेनॉल। अब यहाँ पे नोटिस करना, OH के साथ एक कार्बन जुड़ा है, उसके साथ एक ही कुछ अलग स्ट्रक्चर R जुड़ा हुआ है, तो हम इसे बोलेंगे प्राइमरी, ठीक है। हाइड्रोजन को भूल जाओ। उसके बाद अगर मैंने वापस बेंजीन रिंग बनाई, उसमें मैंने आपको C डाला, CH, एक CH3 अलग से लगा दिया, OH लगाया।
अब आप देखो दो अलग ग्रुप्स जुड़े हैं, एक CH3 जुड़ा है और एक बेंजीन जुड़ा है, हम उसे बोलेंगे सेकेंडरी बेनाइलिक अल्कोहल। ठीक है, बेंजाइलिक भी बोल सकते हो, बिनाइलिक भी बोल सकते हो, मोस्टली बेंजाइलिक ही बोलते हैं हम। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, 1-फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने ऊपर भी C डाला, नीचे भी C डाला। ठीक है, CH3। अब आप देखो इस कार्बन के साथ जो OH के साथ अटैच है उसके साथ 3 अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो हम इसे बोलेंगे टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH जुड़ा हो। ठीक है, डाइहाइड्रिक 2 OH जुड़े हैं, ट्राई 3। दैट्स इट। ये स्ट्रक्चर्स जो है बाद में आएंगे, आपको ये स्ट्रक्चर्स बार बार बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाता है क्वेश्चन, मेक द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोगेलॉल, तो वो इम्पॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, मतलब ये देखो ओ है बीच में, ईथर है मतलब ओ है, ओ के साथ इधर भी और इधर भी सेम ग्रुप अटैच है, लाइक दिस। यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, आप इसे बोलोगे सिमेट्रिक। वेरएस यहाँ पे एक अलग ग्रुप अटैच है, यहाँ पे अलग ग्रुप अटैच है, इसे हम बोलेंगे अनसिमेट्रिक। आगे बढ़ेंगे। CH3OH, नेमिंग भी आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3OH, CH3 इज मिथाइल, OH इज अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल जिसे हम मिथेनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है इथेनॉल, दिस इज प्रोपेन 1ऑल, जिसे आप प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्यों बोला है इसे। आप अगर नोटिस करो तो कितने कार्बन्स हैं इसमें, 4 है, तो ब्यूटाइल बोल सकते हैं हम इसे। सेकेंडरी क्यों बोला है, क्योंकि जो कार्बन OH के साथ अटैच है वो 2 R ग्रुप के साथ अटैच है, एक यहाँ पे CH2 लगा हुआ है, एक नीचे CH3 लगा हुआ है, हम इसे बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल मतलब ये जो कंपाउंड है इसमें 4 जो है कार्बन है, तो हम इसे ब्यूटाइल बोलेंगे। और अगर आप देखो स्ट्रक्चर तो सेम है, आप अगर इसे ट्विस्ट भी करोगे तो इसीलिए हम इसे आइसोब्यूटाइल बोलेंगे। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी मतलब ऑब्वियसली OH है, OH के साथ जो कार्बन जुड़ा है वो 3 R ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, इसे हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इथाइलिन ग्लाइकॉल, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल या इथेन 1,2-डायोल। ठीक है, ये भी हमने स्ट्रक्चर देख लिया था, प्रोपेन 1,2,3-ट्रायोल, इसे हम प्रोपाइलीन ग्लिसरॉल भी बोलेंगे। ये आपको नेम से याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, क्रोटोनिल अल्कोहल हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसमें आपको बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसे हम क्रोटोनिल अल्कोहल बोलते हैं, जिसमें 4 कार्बन है इसलिए हम ब्यूट बोलेंगे। सेकेंड पर डबल बॉन्ड है इसलिए हम इन बोलेंगे, ब्यूट 2N, और है 1 पर OH जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, इसे हम बोलेंगे 1ऑल, OL इज अल्कोहल। गेटिंग माई पॉइंट। वो अल्कोहल्स की हो गई, हम फिनॉल्स देखेंगे।
OH के साथ बेंजीन रिंग, फिनॉल। ठीक है, अब ये देखो, पहले हम IUPAC नेम याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और कॉमन नेम आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि IUPAC नेम ऐसा है जो आप समझ सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पे देखो 2-मिथाइल, अगर हम काउंटिंग, मैंने आपको नंबरिंग भी करके रखी थी वैसे, ये देखो, ये है आपका स्ट्रक्चर बेंजीन का, ये है CH3OH। अगर हम यहाँ से काउंटिंग चालू करें, ठीक है, तो 2 पे आ जाता है आपका मिथाइल ग्रुप, और ये जो पूरा ग्रुप है वो है फिनॉल, तो हम बोलेंगे 2-मिथाइल फिनॉल। सेम लिखा हुआ है IUPAC नेमिंग में। ठीक है, अगर हम ये देखें, यहाँ पे OH यहाँ पे लगा हुआ है और NO2 यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और आपको नेमिंग यहाँ से चालू करना है। तो 4 पे है नाइट्रो, बाकी का ये पूरा ग्रुप क्या है, फिनॉल, तो हम बोलेंगे 4-नाइट्रो फिनॉल। गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़े। फिर आ जाता है आपका, यहाँ में 2 OH जुड़े हुए हैं, बेंजीन के साथ 2 OH जुड़े हैं हुए हैं, एक 1 पे जुड़ा हुआ है, एक 2 पे। अगर आप काउंटिंग करो तो ये है 1, ये है 2, तो बेंजीन 1,2, 2 OH, तो डाइऑल। फिर यहाँ पे 1 पे है और यहाँ पे 3 पे है, तो 1,3 डाइऑल। दैट्स इट। आपको नाम याद रखने, O क्रिसॉल, P नाइट्रोफिनॉल, कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल। ठीक है, ये नाम सबको याद रखने पड़ेंगे। इसके लिए आप 2-3 बार स्ट्रक्चर बना लो। ये है हाइड्रोक्विनॉन, एक OH 1 पे है, एक OH 4 पे है। ठीक है, दिस वन। अभी हम इस पे फोकस करें तो एक OH 1 पे है, 1, 3, 5, तो बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल, इसे हम बोलेंगे फ्लोरोग्लूसिनॉल। ठीक है, पायरोगेलोल 1, 2, 3, यहाँ से 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 ट्रायोल। ठीक है, आपको ऐसे अरेंजमेंट करना है जैसे तीनों OH जो है लेस नंबर पे रुके। ठीक है, क्योंकि अगर आप सपोज यहाँ से ले रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एक OH जो है 6 पोजीशन पे है, लेकिन OH फंक्शनल ग्रुप तीनों बराबर है, तो आपको तीनों को इक्वली पोजीशनिंग करनी है। आपको वन आफ्टर द अदर OH आनी चाहिए, इसलिए हमने कैसे किया, 1, 2, 3 ट्रायोल। गेटिंग माई पॉइंट। और इसमें मैं बताऊं तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरोगेलोल 1, 2, 3, मतलब एक ऐसा आपको सिंपल बेंजीन रिंग बनाना है, एक यहाँ पे OH बनाना है, एक यहाँ पे OH बनाना है, एक यहाँ पे OH, पायरोगेलोल। ठीक है, उसका अगर फ्लोरोग्लूसिनॉल आ रहा है तो ये जो OH है इसका खाली पोजीशन चेंज करके नीचे लगा दो। ठीक है, क्विनॉल ऑपोजिट साइड पे OH लगाओ, खाली 2 OH ऑपोजिट साइड पे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पायरोगेलोल, फ्लोरोग्लूसिनॉल, क्विनॉल। ठीक है, ईथर, मैंने डाइमिथाइल इथाइल आपको बता दिया, इथाइल मिथाइल ईथर भी बता दिया। अब यहाँ पे एक प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, या here we go, 1-methoxypropane, दिस इज मिथॉक्सी, दिस इज प्रोपेन, हम इसे बोलेंगे 1-methoxypropane। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, तो ये और ये मिथॉक्सी है, तो हम बोलेंगे इसे मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, ये क्या है, प्रोपोक्सी बेंजीन, 1 प्रोपोक्सी बेंजीन। ठीक है,
ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आप देख लो पहले। ये जो है ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसे हमने 1 बोला है। 1 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो हमने लिखा 1,1 डाई मिथाइल। ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बंद है ना पूरा, तो हम बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। और जो 2 पे है मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे 2 मिथॉक्सी 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। क्लियर? प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन मैंने आपको बताया था अल्काइल हैलाइड क्या है, RX। ठीक है, अल्काइल हैलाइड इज नथिंग बट RX। RX को अगर आप NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हो और NaX के साथ, पहले आप ना ट्रिक लगाओ। देखो, रिएजेंट्स आपको याद करने हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, आप इधर देख रहे हो सब में OH OH है, ठीक है, तो X को निकाल कर डायरेक्टली आपका क्या बनेगा, ROH। गेटिंग माई पॉइंट? सिंपली RX को एक्वस NaOH KOH AgOH के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे, क्योंकि सब में OH है, तो X जो है रिप्लेस होके क्या बनेगा, ROH। ठीक है, सिंपली आपको कैसे लिखना है, जस्ट वेट। सी, अल्काइल हैलाइड बोला है तो आप RX लोगे, बिकॉज अल्काइल हैलाइड। AgOH लो, KOH लो, NaX के साथ जाएगा तो बनेगा ROH। क्यों? ये R इस OH के साथ कॉम्बिनेशन में आ गया तो बना ROH। X को छोड़ देना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। AgOH लिया था मैंने, तो फिर AgX लेंगे, ठीक है। मैंने गलती से NaX लिख दिया, AgX लेना है। AgOH है तो AgX लेना है, KOH है तो KX लेना है, NaOH है तो NaX लेना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अल्कीन को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, ये मैं ना आपको समझा देती हूँ स्ट्रक्चर बनाकर। अल्कीन इज गेटिंग रिएक्टेड बाय सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको पहले अल्कीन बनाना है, उसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देंगे। सी हाउ इट गोस। एक्चुअली वहाँ पे अल्कीन का स्ट्रक्चर बनाया नहीं हुआ है सही तरह से। CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं था, इससे हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि HSO3H के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएंगे, तो आपको सिंपली का क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड है इसे ब्रेक करना है। ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। ये ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे वो होगा एक RCH। ये जो पूरा कंपाउंड है ना, H को छोड़ देना है। मैंने बोला है H ना ऐसे ही रखते हैं हम कंपाउंड में, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड, H को छोड़कर एज इट इज़ नीचे लगा दो, ठीक है। और ये जो है लिख दो, ठीक है। खाली हमने ये क्या किया, एक ये बॉन्ड ब्रेक करके इसे हम यहाँ पे लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, रुको OSO3H, ठीक है। ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, बात एक ही है। गेटिंग माई पॉइंट? अब ये बनने के बाद हमें क्या मिला था, हमें मिला RCH OSO3H
CH2, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला। इसे हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, HOH के साथ, ठीक है। अब देखो वापस क्या है आपका OH। ये ग्रुप आपको लग रहा है कि यूज़फुल नहीं है, इस पूरे ग्रुप को हटाकर आपको क्या लगाना है यहाँ पे नीचे, CH के साथ लगा दो OH, CH2। अब ये कहीं ना कहीं तो जाना है, ठीक है, आया है तो इसे कहीं ना कहीं तो जाना है, तो इसे हम लिख देंगे H2SO4, ठीक है। ये OSO3, देखो एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है, तो ये बना H2, ठीक है। और अगर आप इसे काउंट करो तो ये बनेगा SO4, H2SO4, और ये जो OH है वो नीचे ले जाकर यहाँ पे प्लेस कर दी, ठीक है। वही बनाया गया है, दिखाया गया है, ठीक है। ये देखो OSO3H, ये हमने लगा दिया नीचे कि अल्कीन है तो 2 बॉन्ड्स है, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। नीचे वो लगा दिया, HOH के साथ रिएक्ट किया तो हमने OH लगा दिया नीचे, ये हम लेके गए ऊपर और ये H लेके गए इधर, हमने बना दिया H2SO4। गेटिंग माई पॉइंट। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन लिया, हाइड्रोबोरेशन तो BH3 होल ट्वाइस के साथ हमने रिएक्ट करवाया। मार्कोनिकॉफ्स हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन को फॉलो करेंगे हम। इधर 6 है, इधर 2 बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो B है उसे रिप्लेस कर कर OH लगा देंगे, ठीक है। बाकी का एज इट इज़ हम लिखेंगे 3R CH2 B को हटाकर हम लिखेंगे OH, और इधर होल थ्राइस था तो हमने 3 कहाँ ले लिया, इधर ले लिया, 2 को कैंसिल आउट कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट। और उसके बाद B जो बचा उसे हम OH के साथ ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका BOH होल थ्राइस, क्योंकि 3 थे ना। गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ेंगे। रिडक्शन मेथड, अल्डिहाइड से बनता है प्राइमरी अल्कोहल, ये आपको याद रखना है। कीटोन से बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। फिर आ जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे बनता है अल्कोहल सिंपल। देखो अल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड से सिंपल आपको अल्कोहल बनेगा। देखो यहाँ पे क्या था R, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O को आपको कैंसिल कर देना है तो आ जाएगा आपका RCH2OH, ठीक है। उसके बाद ये है अल्डिहाइड, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। देखो पहले तो आपको ये जो डबल बॉन्ड है उसे गायब कर देना है, तो ये गायब हो गए, अल्डिहाइड का अल्कोहल तो बनेगा लेकिन ये डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा तो इधर CH2 लगेगा और ये CHO की जगह CH2OH बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड को एज इट इज़ रखना है, खाली इधर चेंजेस करना है, मतलब आपको क्या मिलेगा RCH डबल बॉन्ड CH2, ये लेकिन CHO जो था उसको हम अलग से CH2OH लगा देंगे, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, क्लियर है। ग्रिगनार रीजन इम्पोर्टेंट है, क्या है,
किसी भी चीज़ को RMgx के साथ अगर करते हो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो वो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ बोर्ड पे, मतलब वाइट बैकग्राउंड पे। देखो यहाँ पे हमने लिया, ये इम्पोर्टेंट है, अल्डिहाइड C++O, ठीक है। इसे हमने रिएक्ट किया RMgx के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ना आपको इसे लेना है, प्रोडक्ट देख रहे हैं आप, पहले तो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। मैंने ये जो है, ये डबल बॉन्ड जो है मैंने ब्रेक किया, कौन सा वाला, ये वाला, ये ब्रेक करूँगी तो बनेगा ये, ठीक है। और ये जो R है, दिस R, इसे मैं नीचे ले जाऊँगी कार्बन पर। ये जो MgX है ये मैंने O के साथ लिखा, तो आपका कुछ ऐसा बनेगा। ये है आपका इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, समझा। डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, R को अटैच करना है, O के साथ MgX को फिक्स करना है, 3 चीज़ें करनी है। डबल बॉन्ड ब्रेक, R को C के साथ अटैच, O को Mg के साथ फिक्स, ठीक है। अब हम ना इसे रिएक्ट करेंगे H3O+ के साथ। अभी कोई भी चीज़ H3O+ के साथ रिएक्ट हो रही है तो आपको प्रोडक्ट में OH कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं। क्या करोगे अभी आप, ये जो MgX है ये आपको गायब करना है, ठीक है। ये देखो बनेगा क्या स्ट्रक्चर, CHH, यहाँ पे नीचे R एज इट इज़, यहाँ पे R था, इधर 2 H आ जाएंगे जो खाली स्पेस थे, फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं था। H3O+ के साथ रिएक्ट किया तो 2 H यहाँ पे आ गए, किसके आगे, H3 के आगे। H3 के 2 H मैंने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। और OH यहाँ पे आ गया, गेटिंग माई पॉइंट। एक्चुअली ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है। वेट, ये जो H है ये नहीं आएंगे 2। अगर ये क्वेश्चन में होते, मुझे लगा क्वेश्चन में है, अगर ये यहाँ पर होते तो फिर ये आ जाते, लेकिन ये यहाँ पर है नहीं तो आएंगे नहीं, ठीक है। सिंपली OR आ जाएगा आपका, OR नहीं H, क्योंकि H3O+ के साथ अगर कुछ भी रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में OH आ जाना चाहिए, तो ये आएगा। देखो हमारा ये बना स्ट्रक्चर, राइट, इसे मैंने रिएक्ट करवाया H3O+ के साथ। तो सिंपली क्या करना है, MgX को निकाल कर यहाँ पे H लगा देना है। हाँ अगर क्वेश्चन में यहाँ पे H थे तो फिर यहाँ पे H आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं है ना, मैंने क्वेश्चन को देख के बोला था, ठीक है। ये बनेगा। अब आप पूछोगे MgX का क्या होगा। MgX जो है इतना बना, ये आपको याद रखना है। इसके साथ एक बनेगा Mg के साथ X जुड़ेगा और एक जुड़ेगा OH, ठीक है। तो दिस वुड बी द प्रोडक्ट। एक बनेगा दिस स्ट्रक्चर एंड द सेकेंड वुड बी दिस। देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये जो R है वो नीचे चला जाएगा, यहाँ पे गया, O के साथ MgX फिक्स हो गया जैसे मैंने आपको बताया। ये 2 बॉन्ड्स एज इट इज़, कुछ नहीं करना इसको, इधर OH लगा और MgX के साथ भी जुड़ा और OH के साथ भी। अब देखो ये मैं बता रही थी फॉर्मल्डिहाइड, इधर H है इधर H है,
ये जो R है वो नीचे जाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। ये जो O है, O के साथ जुड़ेगा MgX, फिर वो रिएक्ट करेगा H3O+ के साथ। तो जहाँ पे वो MgX था वो वहाँ पे आ जाएगा OH, और Mg और X और OH के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन अलग से, ठीक है। तो ये वही है। क्लोरोबेंजीन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं दाउस प्रोसेस। जस्ट कुछ नहीं, Cl को कन्वर्ट करके OH लगा देना है, ठीक है। फिर आ जाता है क्यूमीन। क्यूमीन सिंपली वही करना है, OH आ जाना चाहिए यहाँ पे। और ये जो CH3 है, देखिए यहाँ पे ना ये क्या है, इंटरमीडिएट बता देती हूँ मैं पहले। क्लोरोबेंजीन पहले फर्स्ट वाला मैं समझा देती हूँ। Cl है, ये है NaOH, ठीक है। H को छोड़ देना है, ONa, Cl की जगह आ जाएगा आपका ONa, O-Na+ आ जाएगा। H3O+ के साथ मैंने बताया जब भी रिएक्ट करेगा तो OH बनेगा, वो बन गया, ठीक है। क्यूमिन की बात ले लेते हैं। क्यूमिन आइसोप्रोपाइल, आइसो मतलब क्या, CH3 अगर आप यहाँ से भी लिखो तो सेम है, यहाँ से 1 कंसिडर करो या यहाँ से 1 कंसिडर करो, दोनों जगह से सेम है, ठीक है। आइसो बोलते हैं हम इसे। अब इसे हम रिएक्ट करेंगे कोनेफ्थिनेट के साथ। तो आप ये जो स्ट्रक्चर है इसे हमने जस्ट ऐसे लिख दिया है, गेटिंग माई पॉइंट। और उससे किससे अटैच कर दिया है, OOH के साथ। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे भी मौजूद है लेकिन हमने इसे ऐसे लिखा है, और OOH के साथ हमने इसे ज्वाइन कर दिया है। HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें OH मिलेगा, और हमें OH कैसे मिला, हमने ये OH जो है इसके साथ अटैच कर दिया, और बाकी का जो बचा था उसे हमने अलग से लिख दिया। क्लियर। फिर सल्फोनिक एसिड SO3H NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो SO3Na बनेगा। फिर NaOH के साथ रिएक्ट करेगा ONA बनेगा। HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो लास्ट में OH बनेगा। एनिलीन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, NH2 अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच है तो हम इसे एनिलीन बोलेंगे। HNO2 से मिक्स होगा वो, ठीक है, ऐड होगा। NaNO2 रिएजेंट है, बेसिकली आपको OH मिलेगा, और जो ये N2 ऊपर है उसे हम प्रोडक्ट में लिखेंगे, और HCl एज इट इज़, ठीक है, जो यहाँ पे मौजूद था, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज एज सच कुछ है नहीं, आपको खाली रीड करके जानी है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल और फिनॉल का इंक्रीज़ करता है जब हम मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ करते हैं तो, और सोल्युबिलिटी जो है फिनॉल्स और लोअर अल्कोहल्स जो है वो सोल्यूबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अच्छी होती है वाटर के साथ, वो बना लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। लोअर अल्कोहल जो है वो कलरलेस है, टॉक्सिक है, लिक्विड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहलिक ऑर्डर। प्योर फिनॉल इज कलरलेस, टॉक्सिक, लो मेल्टिंग सॉलिड, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक कार्बोक्सिलिक और फिनॉलिक ऑर्डर, ठीक है। ये भी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। हम वन शॉट करें तो लिटमस टेस्ट होता है, रिएक्शन विद बेसिस होता है। देखो 2ROH है, 2ROH है, Na के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 2RO जो है वो Na के साथ मिलेगा, और जो 2H बचेंगे वो अलग से निकल जाएंगे, ठीक है। रिएक्शन विद बेसिस यहाँ पे आपको सीधा दिखाई दे रहा है। ARO को Na के साथ जो है रिएक्ट करवाएंगे, बचेगा क्या, H2O, उसे हम निकाल लेंगे। सेम यहाँ पे भी ARO
H के साथ रिएक्ट करेगा और NaCl जो यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ARO Fe के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे HCl, देखो यहाँ पे H और Cl बचा, 3HCl निकल जाएगा, ठीक है। ROH इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और जनरल Cl2 RCl बनाएगा, क्योंकि क्या है ClCl है तो फिर RCl बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको याद करना है ROH और H2O, R जो है O- से रिएक्ट करेगा और बनेगा प्लस, क्या बनेगा H3O+ बनेगा आपका, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आ जाता है, ठीक है। OH से आपको O- यहाँ पे बनेगा और फिर क्या है H3O बनेगा। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ईस्टरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अल्कोहल और फिनॉल के बीच में रिएक्शन होता है, यहाँ आप अल्कोहल लो या फिनॉल लो, वो रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ईस्टर फॉर्म करने के लिए। तो अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिंग ईस्टर, ठीक है। यहाँ पे ये जो H2O है वो निकलेगा, बाकी का आपको एज इट इज लिखना है। यहाँ पे भी सेम, ये जो H2O है वो निकलेगा, बाकी का एज इट इज लिखना है, ठीक है, सिंपल। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो R है इट रिएक्ट्स विथ दिस ग्रुप, ठीक है, और बाकी का जो है ये है, ठीक है। तो इसलिए आपका पहले क्या बना R C डबल बॉन्ड O O R डैश, और दूसरा बनेगा ये वाला R डैश C डबल बॉन्ड O O H, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, सेकेंड में AR को आपको रिएक्ट करवाना है किसके साथ, इसके साथ, और बचा हुआ ये, तो पहले ये प्रोडक्ट बनेगा फिर ये प्रोडक्ट बनेगा। अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड, HCl निकालना है, दैट्स इट। यहाँ पे H2O निकालना है, कैसे निकलेगा ये देखो, R डैश दिस और ये मिल जाएंगे और H2O बनेगा, HCl नहीं बनेगा यहाँ पे खाली, ठीक है। अब सैलिसाइलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, C डबल बॉन्ड O और OH, अगर वो तो सैलिसाइलिक एसिड बोलेंगे हम। इतना जो पार्ट है वो OH की जगह पर लगेगा, बाकी का जो बचा CH3 C डबल बॉन्ड O वो यहाँ पे आ जाएगा, OH के साथ आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो OH है वो हमारा रह गया था, जिसे हमें कहीं ना कहीं तो पूरा करना है, ठीक है। ये बहुत इजी है, ये देखो आपको H2O निकालना है यहाँ पे, दिस H2O, ठीक है, जस्ट वेट, ये वाला H2O निकालना है, तो R CH2Cl और ये H2O, ठीक है। फिर यहाँ पे भी R CH2Cl H2O, यहाँ पे R3 है ना, वहाँ पे R2 था, यहाँ पे R3 क्योंकि टर्शियरी है, R3CCl H2O, ठीक है। HBr सेम ही, H2O निकालना है, सब सेम है यहाँ पे। HI तो ROH है तो RI के साथ रिएक्ट करेगा, बचेगा आपका H2O, ठीक है। ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 3 R है, 3 OH है, ठीक है। PX3 के साथ हमने उसे प्लस किया और हीट किया, तो 3R एज इट इज, ये जुड़ जाएगा एक X के साथ, 3X के साथ बेसिकली, ठीक है। तो आपका 3R और 3X तो यहाँ पे हो गए ख़त्म, बचा क्या 3
H बचे तो H3 आ गया, एक P बचा तो P आ गया और 3 O3 बचे तो H3PO3। क्लियर। अब यहाँ पे देखो R जो है एक X के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक X यूज़ हो गया, एक H जो है एक X के साथ यूज़ हो गया तो 2X ख़त्म। बचे कितने? 5X थे, 3 बचे, ठीक है, क्योंकि 2 तो हमने ऑक्यूपाई कर लिए। तो एक P बचा है, एक O हमने यूज़ नहीं किया है और एक X3, ठीक है, POX3। और इधर ये थायोनिल क्लोराइड का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो ये R Cl के साथ एक Cl, हाँ एक Cl अभी बचा हुआ है, RCl बनाएगा, फिर आ जाएगा आपका SO2, क्योंकि एक ये ऑक्सीजन भी हम ले लेंगे। बचा क्या? एक H बचेगा और एक Cl बचेगा तो HCl। समझा है प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं वो समझते हैं आपको, तो आप बना पाओगे, ठीक है। ये फिनॉल है, इससे बन क्या रहा है? बेंजोक्विनॉन बन रहा है, मतलब OH जो है वो H कट कर डबल बॉन्ड O अपोजिट साइड पे पैरा पोजिशन पे लग रहा है बेसिकली, ठीक है। अब ये OH है, ये फिनॉल था, इससे बना क्या? साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर है। अब ये फिनॉल को हमने जिंक के साथ रिएक्ट किया तो बेंजीन प्लस ZNO बन रहा है, ठीक है। इधर 2ROH है तो 2R है तो हम इसे ईथर बनाएंगे एक, और एक बनाएगा अल्कीन। हमने पहले पढ़ा था। अब देखो ये अल्कोहल है, सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 2RO है, Na के साथ रिएक्ट करेगा, बचेगा कितना? H2, ठीक है, 2H बच रहे हैं, राइट। और आप ये क्लियर समझना, 2ROH है तो 2R भी है और 2OH भी है, ठीक है। उस 2OH में से एक O आपका यूटिलाइज हो गया है और H2 अभी भी बचा है, इसलिए हमने प्रोडक्ट में H2 लिखा। क्लियर है। RONA है, RX है तो ROR बनेगा और क्या बचा? NaX, तो उसे हम लिख लेंगे बाद में, ठीक है। सेम गोज विद दिस, ARO को R के साथ जोड़ेंगे, बचेगा NaX। यह याद रखना, टर्चरी अल्कोक्साइड प्लस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड गिव्स अस ईथर, ठीक है। ये और ये प्राइमरी अल्कोक्साइड प्लस टर्चरी अल्काइल हैलाइड ऑन एलिमिनेशन रिएक्शन गिव्स अस अल्कीन प्लस अल्कोहल, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एज सच को समझाने जैसा है नहीं, आप रीड कर लेना, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। जो मेन रिएक्शंस हैं जो इसमें आप फंसोगे वो मुझे समझाने पड़ेंगे कि इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये ROR है, एक H यहाँ पे O के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा? HSO4 और एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा, और ये मैंने बताया कैसे बना, ठीक है। अब ये डाइथाइल ईथर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे CH2 जो था उसका एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे O बन और OH लग जाएगा, ठीक है। O2 के साथ रिएक्ट किया है ये, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली ROR HOH है तो 2R है आपके पास तो 2R और OH बनेगा आपका 2ROH। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो R है वो OH के साथ जुड़ेगा और R-O ये H के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे आपके। एरोमेटिक कंपाउंड OH के साथ जुड़ेगा और R-O H के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स बन गए आपके।
अब ये देखो, R एक Cl के साथ जुड़ रहा है, R' दूसरे Cl के साथ जुड़ रहा है, तो 5 Cl में से 2 Cl गए, बचे 3 Cl। P और O को हमने ठिकाने लगाना है, तो POCl3। ठीक है, क्लियर है? ये देखो, ये RO R', R जो है X के साथ जुड़ रहा है, और ये जो बाकी का है उसे एक साथ ले लेना है। फिर हम HX के साथ रिएक्ट करेंगे, तो R जो है X के साथ जुड़ा और H2O मिल जाएगा हमें। ठीक है, यहाँ पे OR का OH हो जाएगा और RX को हम साथ ले लेंगे। तो पहले OH को साथ ले लेंगे, फिर RX को साथ ले लेंगे। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। जिस इलेक्ट्रॉन पैर को आपको घुमा कर सेम पोजीशन पे लेके आ जाना है। 2-3 बार आप इसे लिख कर देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप पहले इंश्योर करना कि आप फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है पढ़ ले रहे हो। ठीक है, कि वो इम्पोर्टेंट है, रीड करके जाना है, ऐसा जिसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये देखो, अभी इससे हम बोलते हैं एनिसॉल। ये MCQs में पूछा गया था। कैसे बनता है ये स्ट्रक्चर? बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा तो हम उसे बोलते हैं एनिसोल। एनिसोल को अगर हमने Br2 के साथ रिएक्ट किया तो पैरा पोजीशन पे लगेगा Br। ठीक है, किस पे लगेगा? पैरा पोजीशन पे हमने लगाया Br। और ऑर्थो पे भी लगता है, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट, एक देखो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर एक माइनर। तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो बनेगा पैरा पर, माइनर जो है वो बनेगा ऑर्थो पर। ठीक है, तो एक Br लगेगा पैरा पर, एक लगेगा ऑर्थो पर। गेटिंग माई पॉइंट? अब है CH3Cl। दिस इज CH3Cl। तो ये तो आपको पता है एनिसॉल है। इसके साथ पैरा पे एक मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे तो CH3 एक यहाँ पे लगेगा, एक ऑर्थो पे लगेगा, वो माइनर कंसीडर करेंगे। ठीक है, CH3COCl। यहाँ पे ये जो OCCH3 वो यहाँ पे लगेगा, एक पैरा पे एक ऑर्थो पे, मैंने बताया आपको। उसके बाद ये यहाँ पे जो NO3 है वो पैरा पे लगेगा एक, और एक ऑर्थो पे। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा। ठीक है, और कुछ यूजेस ऑफ अल्कोहल्स हम पढ़ लेते हैं। अल्कोहल्स और फिनॉल्स प्लस ईथर के यूजेस। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 2-3 रिएक्शंस, आई थिंक 2 रिएक्शंस समझाने बाकी है, मुझे वो समझाना है पहले आपको। एक है रीमर टीमन रिएक्शन और एक है कॉल्बे रिएक्शन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विलियमसन सिंथेसिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको याद करके जाना है। ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये रिएक्शंस भी देख लेते हैं पहले। ठीक है, अब देखो प्राइमरी अल्कोहल्स लिया है हमने, ये आपको पता है OH के साथ जो C है उसके साथ एक ही ग्रुप जुड़ा है तो हम उसे बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। इससे बना क्या आपका ब्यूटीन बना। ठीक है,
सेकेंडरी अल्कोहल से ब्यूटुइन बना और टर्शरी अल्कोहल से आपका बना 2 मिथाइल प्रोपेन 1 इन। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कंसंट्रेशंस आप एक बार चेक कर लेना। और ये जो है प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है। पहले हमने देखा अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, ठीक है, और कीटोन से सेकेंडरी, राइट। तो यहाँ पे वही उल्टा कर दिया है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन रहा है, ठीक है। टर्शरी से कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कीन बनता है, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन रिजल्ट करता है। एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बनता, प्रोसेस करने पड़ते हैं। तो टर्शरी से आप अल्कीन याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक क्लियर है। हम ये देख लेते हैं, RCH2CH प्राइमरी अल्कोहल, अल्डिहाइड बना, सेकेंडरी से कीटोन बना, टर्शरी से क्या बना, अल्कीन, ठीक है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, फिनॉल को अगर हमने 3Br2 के साथ रिएक्ट किया, देखो कितने Br2 है, 3, तो हम 3 पोजीशंस पे क्या लगा देंगे, Br लगा देंगे, प्लस 3HBr जो है माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद Br2 के साथ रिएक्ट किया, कितना है, एक ही है, तो एक Br लगा देंगे हम ऑर्थो पोजीशन पर और एक लगा देंगे पैरा। ये आपको याद रखना है, पैरा और ऑर्थो पे लगेगा ही लगेगा। नाइट्रेशन मतलब NO2 ऑब्वियसली, तो 3 NO2 सॉरी 1 NO2 ले रहे हैं हम, ठीक है। वैसे HNO3 के साथ अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो आपको NO2 लगाना है, किस पोजीशन पे, ऑर्थो पर या पैरा पर, ठीक है। फिर है यहाँ पे 3HNO3 है, तो आपको N2O जो लगाना है 246 पर, जिसे हम बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे पिक्रिक एसिड। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड बताओ, ठीक है। सल्फोनेशन H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो SO3H जो है आपका ऑर्थो पे लग जाएगा और पैरा पे लग जाएगा। अब ये दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन रीमर टीमन और कोल्बे। देखो रीमर टीमन में OH फिनॉल जो है, फिनॉल को हम एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो OH की जगह पर ONa लग जाएगा और जो ऊपर CHCl3 था वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, किस पोजीशन पे, ऑर्थो, ठीक है। CHCl2 हो जाएगा, फिर हम उसे NaOH के साथ रिएक्ट करा देंगे तो ये जो CHCl2 था वो Cl2 निकल कर क्या बनेगा, O, ठीक है। CH तो एज इट इज है, खाली O बन जाएगा। अब मैंने आपको बताया जो भी H3O प्लस के साथ रिएक्ट होगा उसके प्रोडक्ट में OH तो आना है, ठीक है। तो इधर आ गया एक OH, इधर आ गया CHO, इसे हम बोलेंगे सैलिसिल अल्डिहाइड, ठीक है। क्या बोलेंगे, सैलिसिल अल्डिहाइड। कोल्बे रिएक्शन, सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट्स विद CO2 तो O माइनस Na प्लस को OH कर देंगे हम, ठीक है। और जो ये CO है, CO2 में जो COO है उससे हम Na के साथ रिएक्ट करवा देंगे, ठीक है। और H3O प्लस आ गया तो OH तो है, एक OH ऑलरेडी था उसे हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन HCO प्लस आ गया तो Na को रिप्लेस करके हम क्या लगा देंगे, H, दैट्स इट। यहाँ में CHO था तो हम बोलेंगे सैलिसिल अल्डिहाइड। याद रखना रीमर टीमर रिएक्शन प्रोडक्ट इज सैलिसिल अल्डिहाइड, कोल्बे रिएक्शन प्रोडक्ट इज सैलिसिलिक एसिड। गेटिंग माई पॉइंट, दैट्स इट। अभी हम यूजेस देख लेते हैं। यूजेस ऑफ एल्कोहल्स,
Methyl alcohol is used as solvents for paints and varnishes. Ethyl alcohol is used as antifreeze agent in automobile radiators and also used as solvents. ईथर, जिसे हम डाईथाइल ईथर बोलते हैं, वो जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जिकल ऑपरेशन, मतलब आपको पता है बेहोश करने में यूज़ हो जाता है, ठीक है। और ग्रिग्ना रिएजेंट फैट्स वैक्सेस ऑयल्स में यूज़ हो जाता है सॉल्वेंट के द्वारा थ्रू, ठीक है, एज अ सॉल्वेंट। फिनॉल्स, it is used in preparation of phenol formaldehyde, resin, bakelite. It is used as antiseptics in common products like air freshener, deodorants, mouthwash, calamine, lotions, floor cleaners, etc. तो यहाँ पे ये वन शॉट ख़त्म हुआ। एक शॉट में मैंने कोशिश की अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर को ख़त्म करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय गाइस।